सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI हर साल की तरह इस साल भी पूरा नेशनल लेवल पर पूरे मुल्की सतह पर हम लोग बाबरी मस्जिद की शहादत के खिलाफ हम जो है सड़कों पर उतरकर एहतजाज कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का बहुत अच्छा हमको साथ मिला है। बहुत बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ जुड़े हैं और आज हमारे प्रोटेस्ट के साथ में जो है एक बहुत बड़ा जम्मे गफीर हमारे साथ मौजूद है। हम लोग पिछले 10-11 सालों से लगातार बाबरी मस्जिद की शहादत के खिलाफ SDPI की जानिब से हम लोग प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। अब तो लोगों के अंदर बहुत सारा एतमाद आ गया है कि हमको हमारे हक लेने के लिए अब मैदान में आना पड़ेगा। अब जो है हुकूमत को और ये फाशिस्ट लोगों को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि अब जो है 1992 नहीं है, अब जो है वक्त बदल चुका है। अब इस कौम के नौजवान बेदार हो चुके हैं। अभी भी जो है मुसलमानों की मसाजिद पर बुरी नजर रखकर फाशिस्ट लोग, ये संघी लोग, ये संघ परिवार के लोग, ये गुंडे हुकूमत को अपने साथ मिलाकर उनको कठपुतली की तरह इस्तेमाल करके वो फिर से जो है मस्जिदों के खिलाफ जो है साजिशें करना उन्होंने शुरू किया है। हमने देखा पिछले दिनों संभल के अंदर एक वाकया हुआ, उस वाकये की मुखालिफत करने की वजह से मुस्लिम नौजवानों के ऊपर गोलियां चलाई गई, जिसमें 5 मुस्लिम नौजवानों को शहादत का दर्जा जो है नसीब हुआ। तो ये हमारे लिए कोई जो तो अजीब बात नहीं है, ये हमारे लिए कोई नुकसान की बात नहीं है। हम ये समझते हैं कि मस्जिद के लिए या हमारे दीन के लिए शहीद होना ये एक बहुत बड़ी सआदत की बात है। तो इस वाकये से तमाम मुसलमानों को ये पैगाम लेना चाहिए कि आने वाले वक्तों में मस्जिदों के लिए और हमारे हक हासिल करने के लिए हमको अपनी जान देने से बिल्कुल भी जो है घबराना नहीं है। हमको अब मैदान में आना पड़ेगा। अभी जो फाशिस्ट लोग जो बुरी नजर लगा के बैठे हुए हैं, अभी हमको वो ताकत हमारे अंदर पैदा करना पड़ेगा कि हम उनकी वो आंखें नोच लें। इस मौक़िफ़ को जब तक हम अपनाते नहीं, जब तक ये फाशिस्ट लोग जो है इस अपने जो है एजेंडों से पीछे नहीं हटने वाले। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हमेशा मैदान में है, आज भी है, आइंदा भी रहेगी। आप तमाम लोग हमारे साथ आइए, जुड़िए और अपने तौर पर जो कुछ कर सकते हैं वो सारी चीजें करिए। तमाम लोग जो आए हैं मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से मैं आपसे मुखातिब हूँ। मैं आपके माध्यम से पैगाम देना चाहता हूँ कि 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई और दिन की रोशनी में वह मस्जिद को शहीद किया गया। मस्जिद शहीद करने के बाद एक तवील अरसे तक अदालत में कार्रवाई जारी रही और मुसलमानों ने अपना मौक़िफ़ ये अपनाया कि हम अदालत का फैसला जो भी होगा उसको हम मानेंगे। उसके बरखिलाफ हमारा जो फरीक है, हिंदू तंजीमों ने अपना मौक़िफ़ ये अपनाया कि हम मंदिर के हक में फैसला मानेंगे और ये दोनों मौक़िफ़ साथ चले। यहाँ तक कि कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट का फैसला इतना मुज़ायक़ा ख़ैज़ है कि जज कहता है कि वो मस्जिद थी, जज कहता है कि वो मस्जिद शहीद की गई, जज ये कहता है सुप्रीम कोर्ट का कि वहाँ पर मस्जिद को शहीद किया गया और वो मस्जिद मुसलमानों की थी। प्रॉपर्टी का हक माना गया, मस्जिद की हैसियत को तस्लीम किया गया और मस्जिद के एग्जिस्टेंस को तस्लीम किया गया और फैसला जो है ये हमारे खिलाफ गया। हमारी कमजोरी ये रही हमारे कायदीन की कि उन्होंने एक नाइंसाफी पर मबनी फैसले को कबूल किया। ये हमारी तारीखी गलती थी जिसका नतीजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है कि आज एक नई फहरिस्त मस्जिदों को डिमोलिश करने की उन्होंने जारी की और 7 से 8 मस्जिदों की खुदाई करने का उसका जांच करने का कोर्ट ने आदेश भी दे चुका है। अब 30 करोड़ मुसलमानों को समझ लेना चाहिए कि माजी में तुमने कमीशनों पर एतमाद किया, क़ियादतों पर एतमाद किया, लीडर्स पर एतमाद किया, जजेस पर, अदालत पर एतमाद किया। हर जगह आपको मायूसी हुई है, हर जगह आप मायूस हुए हैं। जो चीज छीन ली जाती है उसे तश्त में सजा कर लिया नहीं जाता, उसे छीन लेना ही जायज होता है। अब हम ये मौक़िफ़ में हमें आना चाहिए कि हमारी जो चीज छीनी जाएगी उसे हम छीनने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपके माध्यम से ये बात आप मीडिया के जरिए पहुंचाना चाहता हूं कि आइंदा कोई भी ऐसी इक़दाम को मुसलमान कबूल ना करे, ये आपके जरिए मैं मैसेज देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।